गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आज मैं आप लोगों को यूट्यूब के इंग्लिश .01 चैनल के माध्यम से मैं विगन राय अब आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूं और इसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ना है, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक्स होता है जो कि आपको हर कंपटीशन में या हर एग्ज़ाम में जो है कि आर्टिकल आपको पूछता है, जबकि आर्टिकल में कुछ है नहीं, जबकि आता है ए एंड द। ए एंड द ही है। स्टूडेंट समझते हैं कि अरे सर क्या ए एंड द, क्या इतना नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, ए एंड द एक ऐसा चीज़ है कि उसमें अशुद्धि हो गई सेंटेंस लिखने में तो आपका पूरा क्वेश्चन जो होता है कि पूरा सेंटेंस पूरा ट्रांसलेशन कट जाता है और हो जाता है आपको जीरो। इसलिए कि आपको आर्टिकल्स पे विशेष ध्यान देना है। जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसको कितने पार्ट में आपको दूंगा, क्योंकि आर्टिकल एक छोटा चैप्टर नहीं है, आर्टिकल बहुत वास्ट है। ये देखने में ए एंड द ही लगता है, एक सागर है, लेकिन आर्टिकल जो है ये आज के मॉडर्न ग्रामर में ये डिटरमाइनर्स है। ये कहाँ से आता है? डिटरमाइनर्स से आता है। और आर्टिकल है क्या? ए एंड द जो आर्टिकल है ये एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले कई रूप में आता है, जो मैं आपको स्टेप वाइज आपको शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कहने की बात है, आर्टिकल ये दो तरह के होते हैं। आपको देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब निश्चित। एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चित। तो मैं पहले बता दूं कि डेफिनेट में क्या आता है, कि डेफिनेट में किसका प्रयोग करते हैं हम? द का। और इनडेफिनेट में हम प्रयोग करते हैं ए और एन का। लेकिन हम थोड़ा आपको समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। कहने का मतलब है, देखिए मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं कि हम मार्कर है, निश्चित है। लेकिन इसमें बात क्या है कि देयर आर सो मेनी मार्कर, देयर आर सो मेनी पेन, देयर आर सो मेनी बॉयज मैन इन द वर्ल्ड, बहुत है। लेकिन निश्चित मतलब क्या कि जो दुनिया में एक था, एक है, एक रहेगा। तो उसके पहले उसको हम डेफिनेट में रखते हैं, जिसके पहले द का यूज करते हैं, जो कि हम कई वीडियोस के बाद इसको आपको देंगे। और फिलहाल हम लोग को फोकस करना है, पढ़ना है हम लोग को। अनिश्चित क्यों कहा गया इसे? क्योंकि ये एक नहीं है, बहुत है। पेन, बॉयज, सो मैनी थिंग्स, बहुत है। तो उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, लेकिन इंग्लिश में जो है कि हम जब इसका यूज करते हैं तो इसका यूज डिफरेंट वे में होता है। तो हम लोग यूज पढ़ने जा रहे हैं, इस पे आप ध्यान दें कि ए एन, ए मीन्स भी एक और एन मीन्स भी एक, दोनों का मतलब एक है। तो जैसे कि मैं लिखा एक लड़का और मैंने लिखा एक अंडा, दोनों में एक एक है, लेकिन दोनों एक का दो इंग्लिश होगा। लेकिन दोनों दो इंग्लिश कैसे होगा ये आपको पढ़ना है, जानना है, सीखना है। तो सबसे पहली बात मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ये स्टार्ट कर रहा हूँ? यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग तो सबको ही जानते हैं, जो 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर सभी लोग जानते हैं कि एन का प्रयोग हम किसके पहले करते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू के पहले। जिस शब्द का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू होता है उस शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और ये पांचों क्या है? इन पांचों को क्या कहते हैं हम? वॉवेल कहते हैं। वॉवेल का मतलब क्या होता है? स्वर कहते हैं। तो स्वर के पहले एन का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स इन प्राइमरी क्लासेस, क्या है सीनियर क्लास में भी। लेकिन क्या होता है इसमें, देखिए, अच्छा 5 तो आपको ये वॉवेल निकल गए कि जिस शब्द का पहला अक्षर क्या हो
जिस वर्ड का पहला अक्षर क्या हो कि ए ई आई ओ यू हु, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा एग, एग मीन्स अंडा होता है। तो लेकिन कब कितने की बात होनी चाहिए, एक की बात होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ एग से, तो एग से मतलब कितने अंडे, ज़्यादा अंडे। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर आप क्रॉस कर देंगे क्योंकि आप ए एन ए का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो एग ई आया, तो इसके हिसाब से हम यहाँ क्या भर देंगे, एन एग, एन एग भर देंगे। तो जो शब्द में वॉवेल का साउंड आ रहा है, यानी ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। और यूज ऑफ ए किसके पहले आता है, कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले। तो इस 5 में से हाउ मैनी अल्फाबेट्स आर देयर, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। तो उस 5 में से आप एक ही 26 में से 5 निकाल दिए, बचा 21 जो है कि आपको क्या ये कॉन्सोनेंट है जिसके पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बॉय और पेन, तो इसमें आपने क्या लगा दिया, बी तो इसमें है नहीं, पी इसमें है नहीं, तो आपने क्या देखकर लगा दिया, ये बॉय ये पेन। लेकिन हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते क्या है कि देखिए, आप जानते हैं कि ए टू जेड हाउ मनी लेटर्स आर देयर, देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में आपको मैं बता रहा हूँ कि टोटल, यहाँ मैं लिखता हूँ इंग्लिश में 26 लेटर्स या अल्फाबेट्स होते हैं, जबकि उनका साउंड 44 होता है। इस 26 लेटर को हम 44 आवाजों में निकालते हैं। मैं आपको कह रहा था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 वर्ण या अक्षर है इंग्लिश में। लेकिन उसका साउंड जो है 44 तरह का, जो साउंड जिसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। लेकिन तो अब कहने का मतलब जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलाकर 44 है। तो इंग्लिश में कितने साउंड हैं और हिंदी में कितने साउंड हैं। तो इंग्लिश में जो है कि इंग्लिश में 20 साउंड है। साउंड मीन्स आपको आवाज़ 20 साउंड है। और इन हिंदी में आपको, यानी कॉन्सोनेंट में आपको, वॉवेल में, इंग्लिश में कहने का मतलब कि वॉवेल में, और हिंदी यानी कि कॉन्सोनेंट में आपको 24 साउंड। तो 24 और 20 मिलाकर आपको 44 साउंड हो गए। तो अब जो है हमको जो है कि आपको यूज करना है ए एन का अकॉर्डिंग टू साउंड, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। अब कैसे, देखिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ अ से लेकर औ, ये जो है क्या स्वर, क्या साउंड देता है, स्वर यानी वॉवेल का। तो अभी आपने यहाँ देखा कि वॉवेल स्वर के पहले किसका प्रयोग करते हैं, हम एन का प्रयोग करते हैं। तो जो साउंड, जो प्रोनाउंसिएशन हमको अ आ से लेकर अ तक का आएगा, वॉवेल साउंड आएगा, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, हम एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि जैसे मैंने लिखा HOUR, जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो तो इसको हावर पढ़ेंगे, लेकिन इसका साउंड एक्चुअल क्या होता है, आवर। तो हमारा पहला क्या आ गया साउंड, वॉवेल यानी स्वर का साउंड आया। अकॉर्डिंग टू ए हमको क्या यूज कर देना होगा, क्योंकि इसके पहले किसका यूज करते हैं, एन का, तो इसके पहले हमको यूज कर देना होगा एन आवर। जैसे कि देखिए ऑनेस्ट मैन, तो जबकि लिखा गया है HO, ऑनेस्ट लिखा गया, ऑनेस्ट इसका असली उच्चारण नहीं है। इसका असली उच्चारण क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। तब इसके पहले यहाँ क्या देखे, आ गया,
तो हम क्या भर देंगे, एन। उसी तरह देखिए आप MLA SDO, तो M MS S, तो फर्स्ट लेटर देखिए, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन देखिए, सब वोवेल साउंड, स्वर का आवाज निकल रहा है सब, और यहाँ लिखा हुआ भी है। तो इसके हिसाब से हम इसको यहाँ क्या लगा देते हैं, एंड। जबकि M कॉन्सोनेंट है, S कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मेरा जो कह रहा है, प्रोनाउंसिएशन कह रहा है कि नहीं, ये हम स्वर में है, हम वॉवेल में चल रहे हैं भाई, तो हमको वॉवेल में तो वॉवेल के साथ ही चाहिए, तो वॉवेल के साथ ही क्या होता है, एन। तो कॉन्सोनेंट होते हुए भी, तो इसलिए कि अगर जो स्टूडेंट अगर शुद्ध इंग्लिश नहीं पढ़ पा सकते हैं तो वो तो AN का गलत ही करेंगे ही, लेकिन जो स्टूडेंट इसको सही पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है हावर, लेकिन पढ़ते क्या है, हावर। लिखा क्या हुआ है, हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट। इसे लिखा क्या है, ML, देखने में M कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर क्या कर रहा है, M, A S, फर्स्ट क्या है, A। तो हम इसको देखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ, एंड। लेकिन कुछ कंफ्यूजन वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, देखिए, बी केयरफुल, देखेंगे आप लोग, येलो फ्लावर, ईयर, ईयर। अब देखिए, यहां भी वाई है, यहां भी वाई है, येलो, येलो फ्लावर, ईयर, ईयर। इस ईयर मीन्स कान होता है, इस ईयर मीन्स साल या वर्ष होता है। प्रोनाउंसिएशन ये दोनों का एक ही है, लेकिन अब आपने पढ़ा ही होगा, इन ए ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो जब प्रोनाउंसिएशन आपका ईयर का आ रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है, लेकिन इन ए ईयर लिख रहे हैं भाई, क्यों, आई हैव, तो इन ईयर जो है, तो ईयर का उच्चारण ई का हो रहा है, लेकिन यहाँ ये लगता है कि देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो मेरा साउंड आ रहा है ईयर का, ई का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ ईयर कैसे क्यों, ये क्यों लग गया, यहाँ एलो, एलो, इसका साउंड आ रहा है एलो, ए का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ लगता है ए फ्लावर, ए येलो फ्लावर, ए येलो शर्ट क्यों लगता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, हिंदी में लिखने में, इंग्लिश जो हिंदी बोलने में और लिखने में अंतर है। हम इस येलो को कैसे लिखते हैं, येलो फ्लावर, यह आता है इसमें। उसी तरह ये जो ईयर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इस ईयर को हम ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह आया और यहाँ ई आया, यहाँ ए है, इस ए के हिसाब से एन रहेगा, लेकिन यहाँ आप क्या लिखते हैं, एलो। तो ये या से यहाँ मैं लिख देता हूं आपको एलो, ये आपका करेक्ट अक्षर है। उसी तरह ईयर को हम ऐसे लिखते हैं, किस ईयर को, साल या वर्ष वाले ईयर को। इस य के चलते यहाँ पर क्या लग जाता है, ए। उसी तरह इसमें भी ए ईयर है, इसमें एन, क्योंकि इसको हम किससे लिखते हैं, बड़ी ई से। तो इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट या बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि जब मैं बोलता हूँ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स, देयर आर 365 days in a year, there are 52 weeks in a year। तो इन ईयर कर रहे हैं, ई कर रहे हैं, लेकिन ये का यूज हो रहा है, बट वाई, क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हम किस तरह से लिखते हैं, ऐसे, या से। ये हमारा ईयर वाला साल या वर्ष वाला। तो हमको इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं, 20 साउंड्स, जो किसके हैं, वो वॉवेल के साउंड है। और हिंदी में कॉन्सोनेंट कितने साउंड है, 24 साउंड है। इस साउंड के हिसाब से जो वॉवेल का साउंड देगा उसके पहले हम एन का यूज करते हैं, और जो हमको कॉन्सोनेंट का साउंड देता है उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आइए, अब हम फिर अब इसी में से लेकर हम आते हैं ए पर। तो आपको ए एन का देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए,
ए। इसमें एच ओ लिखा है, इसमें भी एच ओ लिखा हुआ है। और कुछ कॉन्सोनेंट यहाँ आ गए हैं, आकर भी अपने आप को यहाँ पर वॉवेल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ कुछ वॉवेल को लेकर आ रहा हूँ, कुछ वॉवेल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। 1 रुपी नोट, 1 एक्ट प्ले। और देखिए यहाँ दोनों में व है, यहाँ भी व है, ओ है। तो यहाँ इसको हम पढ़ क्या रहे हैं, व न, वन। तो वह किस में आता है, किस साउंड में है, कॉन्सोनेंट साउंड में है। क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड में कौन कौन से अक्षर आते हैं, आपको क ख ग से लेकर जो है कि य और छ तक जो है कि ये सब जो है कि आपको ये सब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट में जो है कि किसका यूज करते हैं हम, तो वह किस में आ रहा है, य र ल व य, यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो कॉन्सोनेंट के पहले हम किसका यूज करते हैं, ये का यूज करते हैं। तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, ये 1 रुपी नोट, ये 1 एक्ट प्ले। तो इस बात पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम ए एन आसानी से फिलअप कर सकते हैं, ए एन को आसानी से भर सकते हैं। लेकिन ए एन इतना ही यहाँ नहीं है, ये तो बेस है कि हम आगे कैसे इसको पुटअप करेंगे, कैसे भरेंगे। तो मैं आप लोग को इतना ध्यान दे रहा हूँ कि जो ईयर है, येलो है, इस सब वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे लिखा जाता है, कब ऐसा हो, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि माइंड करने वाली बात है कि इन ईयर मैंने पढ़ता है, आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ रहे होंगे, सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन इस पर किसी का माइंड क्या, भाई बोलते ईयर है, देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर, लिखते हैं ये ईयर। जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, आप कर दिया। उसे तो येलो फ्लावर, येलो को ये से नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, यॉरल और य से लिखते हैं। तो अब इसके और कितने पॉइंट चलेंगे, और ये आपको आर्टिकल में स्टेप वाइज में दूंगा, स्टेप वाइज में दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में फिर अब इसका हम विशेष में जाएंगे कि ये सिर्फ आर्टिकल एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले आता है, लेकिन नाउन के पहले ना, ये एडजेक्टिव के पहले भी आता है, और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले भी आता है। और किस तरह आता है सब उसका रूल्स आपको विशेष ध्यान देना है। ये इतने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 20 साउंड्स वॉवल के होते हैं, 24 साउंड्स कंसोनेंट के होते हैं। और ए आई हो तो बचपन बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है कि अकॉर्डिंग टू साउंड यू हैव टू यूज ये है। और मैं नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसके आगे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक, आप देखते रहिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर आर्टिकल को आगे बढ़ाऊंगा।